मैं नहीं जानता। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह समझाने की जरूरत है कि ओरकास क्या है। वे बहुत बड़े, काले और सफेद शिकारी हैं। बस शैतानी रूप से स्मार्ट हैं। ये समझने के लिए कोई मजाक नहीं है कि शिकारियों के रूप में ओरकास कितने शक्तिशाली हैं। ये कहना पर्याप्त है कि उनके पास प्रत्येक शिकार के लिए एक विचारशील योजना होती है जो वास्तव में भविष्य पर निर्भर करती है। ओरकास लगभग हमेशा समूहों में शिकार करते हैं। उदाहरण के लिए एक निश्चित रणनीति चुनते हैं। उन्हें छोटी मछलियों के समूह के लिए शार्क को खाने के लिए भटकाने की जरूरत होती है। हवा के बुलबुले के हिंडोले जैसा कुछ काम करेगा। और जब व्हेल की बात आती है तो इसके साथ देखना बेहतर होता है। आपकी अपनी नजर में हमला एक क्रूर लेकिन काम करने वाली योजना का पालन करता है। ऑर्कास बारी बारी से काटते हैं और व्हेल को पेक्टोरल पंखों से खींचते हैं। और एक नियम के रूप में आकार के अंतर के बावजूद वे अपने शिकार को थका देते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसे शिकारी जो किसी भी आकार के जीव को थका सकते हैं, काट सकते हैं और फिर डुबाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऑर्कास व्हेल के सांस लेने के छिद्र को अवरुद्ध कर देते हैं और घंटों तक पीछा करने के बाद थका हुआ विशालकाय डूब जाता है। ब्लू व्हेल के बारे में क्या कहा जाता है? यह हमारे ग्रह पर अब तक मौजूद सबसे बड़ा प्राणी है। इसका वजन 190 टन से अधिक है। ऑर्कास ने सोचा होगा, हमें यह खाना है, और उन्होंने इसे कुचल दिया। लेकिन किलर व्हेल का सबसे आम शिकार बेबी व्हेल है। ये इतना आम है कि व्हेल भी, यदि वे कर सकते हैं, तो अन्य प्रजातियों की संतानों की रक्षा करती हैं। हम्पबैक व्हेल्स को एक बार एक छोटी ग्रे व्हेल की रक्षा करते हुए देखा गया था और उन्होंने हत्यारे व्हेल को जो काम शुरू किया था उसे पूरा नहीं करने दिया। ऑर्कास अक्सर केवल अपनी जीभ खाते हैं और शेष शव को सफाई कर्मियों के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या कोई है जो ऑर्कास के सामने टिक सकता है? शुक्राणु व्हेल, हेल, स्पर्म व्हेल शायद, और फिर महान सफेद शार्क। महान सफेद शार्क के उस तरह के नुकीले दांत सबसे मोटी त्वचा को भी छेद सकते हैं, लेकिन अगर यह पहली बार हमला नहीं करती तो ऑर्कास अपनी रणनीति लागू करते हैं। किलर व्हेल, जैसे कि शार्क जीव विज्ञान का कुछ ज्ञान होने के कारण शिकार को पलट देती है, उसे पंगु बना देती है। एक और तकनीक में ऑर्कास बर्फ पर आराम करने वाली सीलों पर हमला करने के लिए लहरें बनाते हैं। वे बार बार विशाल लहरों का हमला करते हैं जब तक कि शिकार पानी में न गिर जाए। लेकिन ऑर्कास सिर्फ शिकारी नहीं है, वे असली मनोविकारों की तरह खेलते हैं। एक गरीब सील को बार बार फेंकते हैं जैसे कि वह एक गेंद हो। लूना नाम का यह ऑर्का इतना चंचल था कि उसने एक पिल्ले की तरह व्यवहार किया। ये देखने में मजेदार है, लेकिन ये वही प्राणी हैं जो इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। टिलिकम नाम का एक ऑर्का, जिसने कम से कम 3 इंसानों की हत्या की थी। उसने अपने जबड़ों के बीच एक प्रशिक्षक को घसीट लिया और उसके साथ इस तरह खेला जैसे कि वह कोई खिलौना हो। लेकिन कैद में रहते हुए भी ऑर्कास अपने शिकार के लिए पक्षियों को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप उन्हें एक्वेरियम में देखते हैं तो याद रखें, ये मीठे दिखने वाले जीव वास्तव में समुद्र के सबसे निर्दयी शिकारी हैं। मैं ऑर्कास से जितना संभव हो उतना दूर रहना पसंद करूंगा, खासकर अगर वे कैद में हों, क्योंकि अंत में हम सिर्फ पतले बालों वाली सील हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हम आपके विचारों को जरूर पढ़ेंगे। हम्पबैक व्हेल्स को एक बार एक छोटी ग्रे व्हेल की रक्षा करते हुए देखा गया था और उन्होंने हत्यारे व्हेल को जो काम शुरू किया था उसे पूरा नहीं करने दिया। ऑर्कास अक्सर केवल अपनी जीभ खाते हैं और शेष शव को सफाई कर्मियों के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या कोई है जो ऑर्कास के सामने टिक सकता है? शुक्राणु व्हेल, स्पर्म व्हेल शायद, और फिर महान सफेद शार्क। महान सफेद शार्क के उस तरह के नुकीले दांत सबसे मोटी त्वचा को भी छेद सकते हैं। लेकिन अगर यह पहली बार हमला नहीं करती तो ऑर्कास अपनी रणनीति लागू करते हैं। किलर व्हेल, जैसे कि शार्क जीव विज्ञान का कुछ ज्ञान होने के कारण शिकार को पलट देती है, उसे पंगु बना देती है। एक और तकनीक में
ऑर्कास बर्फ पर आराम करने वाली सीलों पर हमला करने के लिए लहरें बनाते हैं। वे बार बार विशाल लहरों का हमला करते हैं जब तक कि शिकार पानी में न गिर जाए। लेकिन ऑर्कास सिर्फ शिकारी नहीं है, वे असली मनोविकारों की तरह खेलते हैं। एक गरीब सील को बार बार फेंकते हैं जैसे कि वह एक गेंद हो। लूना नाम का यह ऑर्का इतना चंचल था कि उसने एक पिल्ले की तरह व्यवहार किया। ये देखने में मजेदार है, लेकिन ये वही प्राणी है जो इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। टेलिकम नाम का एक ओरका, जिसने कम से कम 3 इंसानों की हत्या की थी। उसने अपने जबड़ों के बीच एक प्रशिक्षक को घसीट लिया और उसके साथ इस तरह खेला जैसे कि वह कोई खिलौना हो। लेकिन कैद में रहते हुए भी ऑर्कास अपने शिकार के लिए पक्षियों को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप उन्हें एक्वेरियम में देखते हैं तो याद रखें, ये मीठे दिखने वाले जीव वास्तव में समुद्र के सबसे निर्दयी शिकारी हैं। मैं ओरकास से जितना संभव हो उतना दूर रहना पसंद करूंगा, खासकर अगर वे कैद में हों, क्योंकि अंत में हम सिर्फ पतले बालों वाली सील हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हम आपके विचारों को जरूर पढ़ेंगे। जब ऑर्कास अपनी शिकार की रणनीति में जमीन तक का उपयोग करते हैं तो यह देखने में आश्चर्यजनक होता है, जैसे कि ओरका अपने रात्रि भोज को पकडीदी एचने के लिए तट पर लगभग कूद जाता है, जैसे वह भाग रहा हो। समुद्र में इतने सारे शिकार होते हुए भी ये शिकारी प्रकृति के नियमों को तोड़ने में हिचकिचाते नहीं। लेकिन कभी कभी ये शिकार की ललक ऑर्कास के लिए समस्या बन सकती है। आप इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो पा सकते हैं जहां ऑर्कास शिकार के दौरान बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं, ज्वार से चूक जाते हैं और फंस जाते हैं। ये तब होता है जब वे समुद्र में लौटने के लिए मानव सहायता पर निर्भर होते हैं। जब लोग उनके आसपास होते हैं तो वे ज्वार के लौटने का इंतजार करते हैं और कभी-कभी इंसानों की मदद से वापस पानी में चले जाते हैं। शायद यही कारण है कि ये जानवर कभी-कभी हमारे साथ भी खेलते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इन शिकारियों के लिए खेल भी उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। वे सील के साथ जैसे खेलते हैं, वैसे ही कभी-कभी हमारे साथ भी खेलते हैं। ये सब मासूमियत भरा लग सकता है, लेकिन आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे जंगली शिकारी हैं और उनके साथ खेलना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। अब जब हम उनके शिकार के तरीकों और चंचलता के बारे में बात कर चुके हैं, तो यह भी ध्यान देने लायक है कि वे हमें जितना प्यारा लगते हैं, वे उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। जैसा कि टेलिकम ने साबित किया, कैद में रहकर भी एक ऑर्का अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को नहीं भूलता। इसीलिए जब आप उन्हें एक्वेरियम या समुद्री पार्कों में देखते हैं, तो यह ध्यान रखें कि ये जीव वास्तव में स्वतंत्रता के हकदार हैं। वे शिकारी हैं, कलाकार नहीं। ऑर्कास समुद्र के स्वाभाविक राजा हैं। उनकी ताकत, चतुराई और शिकार के अद्वितीय तरीके उन्हें समुद्र के सबसे उन्नत शिकारी बनाते हैं। लेकिन याद रखें, समुद्र में उनका कोई सानी नहीं है, और अगर हमने उनसे कुछ सीखा है तो वह यह है कि वे अपनी जगह पर सबसे ऊपर हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे अगले रोमांचक वीडियो को मिस न करें। क्या आपके पास भी कोई विचार है कि ऑर्कास को कौन हरा सकता है? नीचे कमेंट्स में लिखें। हम आपके विचारों को जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑर्कास की बुद्धिमत्ता केवल उनके शिकार करने के तरीकों तक सीमित